लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मैं शंभू कुमार, मैं अभी गांधी मैदान में हूं और आज गांधी मैदान से एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। नियुक्ति पत्र दिया, देखिए सभी विद्यार्थियों को बस के द्वारा यहां पर लाया गया है और इसमें महिला शिक्षक ज़्यादा हैं और आज जो है ना 3 बजे के बाद ये लोग सभी सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा। कहाँ से हैं? बिहार से ही है। बिहार से ही हैं जी। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या कहेंगे, जिनको ज़्यादा नंबर है? जिनका नहीं होना चाहिए करके आवे T2 में हाँ, फिर से आवे नेक्स्ट चांस, फिर से आवे। जी जी जी। तो ये जो है, आप पहले से शिक्षक थे क्या? नहीं, हम पहले शिक्षक नहीं थे, नए हैं और 15 रैंक बिहार में लाए हैं। 15 रैंक लाए हैं? हाँ जी। क्या बात करते हैं, 15वां रैंक के विद्यार्थी से +2 मिलिए। में है फिजिक्स में। फिजिक्स में? जी जी जी। चलिए, लेकिन कट ऑफ में जो है ना जिनको ज्यादा नंबर आया है हाँ। उनको भी फेल दिखा दिया गया, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं, परीक्षा पारदर्शिता से हुआ है, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। चलिए चलिए, प्रखंड से प्रखंड से। हाँ। चलिए, ये कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा महसूस ये कर एक रहे हैं। अच्छी पहल है बिहार में रोजगार देने की। इससे पहले आप शिक्षक थे क्या? हाँ, मैं पटना मुस्लिम हाई स्कूल जो एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, वहाँ मैं शैक्षणिक कार्य कर रहा था। कर रहे थे। हाँ, वहाँ भी मैं +2 में इतिहास विषय में था। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को कट ऑफ में ज्यादा नंबर आने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं हुआ? ऐसा बेसिकली जो है प्राइमरी क्लास में देखा गया है, लेकिन हाई स्कूल और +2 में तो ऐसा अभी ऐसा तक कोई नहीं हुआ। शिकायत नहीं मिला ऐसा है। नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कुछ खामियां हुई है बीपीएससी से। हो सकता है इतनी जल्दी में रिजल्ट दिया गया है तो हो सकता है कुछ त्रुटि हो, लेकिन उसके समाधान के लिए भी सरकार प्रयासरत है और एक पोर्टल खोली है कि जिनको भी अगर कोई कंप्लेन है तो वो अपना कंप्लेन उस पर दे सकते हैं। हाँ। और बिहार जो है इस बार एक ऐसा कदम उठाया, दूसरे स्टेट को भी मौका दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे, जहाँ बिहार में बेरोजगारी, ऐसे ही बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगार है? देखिए, ये जो है दूसरे स्टेट को खोलने का ये एक अच्छी पहल है। इससे बहुत ज़्यादा बाहर के लड़के नहीं आए हैं, क्योंकि वो लोग जो भी आए हैं, ऐसा आंकड़ा मिल रहा है कि करीब 14,500 वो सिर्फ प्राइमरी क्लासेस में आए हैं। 14,500 का आंकड़ा मिल रहा है, जो टोटल नियुक्ति का लगभग 12% है, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी क्लासेस में है। हाई स्कूल और +2 में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में होता ही नहीं है। क्या कहेंगे आप, मतलब बिहार के अलावा दूसरे स्टेट को नौकरी दिया गया है? हाँ। जहाँ बिहार में ना फैक्ट्री है ना रोजगार है ज़्यादा, ऐसे ही यहाँ बेरोजगारों की भरमार है यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, सरकार का जो पहल है? नहीं, सरकार का एक पहल करना चाहिए कि जो बिहार के विद्यार्थी थे इनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला, ये सबसे बड़ी बात है। इनको 15 दिन में परीक्षा लेगा, इन्हें बताया ना कि जबकि अदर स्टेट के लोग जो पूरे तैयारी से टेट और सुपर टेट दे के आते थे, तो इससे ये हुआ कि वहाँ के जो लोग आए तो उनकी पढ़ाने की टेक्निक और व्यवस्था बहुत बढ़िया है और वो लोग काफ़ी जानकार है। मैंने 7 महीने ट्रेनिंग किया, लेकिन सरकार को राज्य का भी पहल करना बहुत जरूरी है। पहले राज्य का पहल करना चाहिए। जी, पहले राज्य की, जब क्योंकि अन्य राज्य में अन्य डोमिसाइल सिस्टम है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ। इससे राज्य के विद्यार्थी को बहुत हानि हुई। औरंगाबाद से हैं? जी जी, औरंगाबाद से हैं। कैसा लग रहा है आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। जी। इससे पहले आप शिक्षक थे? जी, नियोजित शिक्षक हैं पहले से भी। तो फिर इसमें क्या मतलब हाई स्कूल इसमें बीपीएससी शिक्षक हो जाएंगे ना, तो इसमें सैलरी ज़्यादा मतलब हाँ कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा, बेनिफिट है भी है ज़्यादा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग शिक्षक थे ही और आपको शिक्षक बनाया गया जी। और सरकार दावा कर रही है कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया, तो ये दावा कैसे सही होगा? ये बिल्कुल है, और लोगों को तो मिल रहा है, चूँकि हम लोग बहुत कम ही हैं इसमें। नियोजित शिक्षक बहुत कम है, 28,000 के लगभग हैं। बाकी लोग तो मतलब नए लोग हैं, तो नए लोगों का ज्वाइनिंग मिल रहा है। नए लोगों को ज्वाइनिंग जी बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये क्या कहेंगे कि जो बिहार से बाहर के लोग, बिहार में ऐसे ही बेरोजगार की कमी नहीं है और न यहाँ फैक्ट्री न कोई संसाधन उस तरह का नहीं है, लेकिन बिहार के बाहर के लोगों को नौकरी दिया गया, वही नौकरी बिहार के लोगों को मिल जाता तो शायद उनके घर की रोजी रोटी चलती? जी सर, देखिए ये बात है कि बिहार का डोमिसाइल था सर, जाहिर सी बात है कि डोमिसाइल को फॉलो करना चाहिए था। उसके बाद कुछ % वगैरह अदर स्टेट को देना चाहिए था, लेकिन नौकरी तो कहीं भी कर सकता है सर, नौकरी तो सर कहीं भी कर सकते हैं। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कुछ महिलाएं और यहाँ पर आ रही हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग नियुक्ति पत्र के लिए आए हैं, कहाँ से आई हैं आप? शास्त्री नगर में बॉयज हाई स्कूल से। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं पूर्वी चंपारण से आई हूँ। पूर्वी चंपारण से। हाँ। आप पहले शिक्षक थे? नहीं, मैं फ्रेशर्स हूँ। फ्रेशर हैं आप। जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अभी तो अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन वही है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ होटल वगैरह में रहना पड़ रहा है हम लोग को। अभी हम लोग का स्कूल में कहाँ होटल में रहना पड़ा आपको? अभी मैं अनामिका होटल के पास रह रही हूँ। पटना में ना? नहीं, मैं मोतिहारी से आई हूँ। तो मोतिहारी से आए हैं, तो आप पटना में ठहरे हैं? पटना में मेरा घर है। पटना में घर है? हाँ, तो मैं डायरेक्ट अभी पूर्वी चंपारण से आ रही हूँ। तो आपको पूर्वी हाँ, चंपारण से आ रहे हैं, मोतिहारी से। तो आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि होटल वगैरह में रहना पड़ रहा है और वो होटल वाले
मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं और ऊपर से व्यवस्था कुछ नहीं है वहाँ खाने पीने का, क्योंकि हम लोग यहाँ से पटना से जाएंगे पूर्वी चंपारण, तो कोई आइडिया नहीं है वहाँ के बारे में हमें। तो आपको तो वहाँ रूम लेना पड़ेगा ना। हाँ तो रूम लिए हैं, लेकिन अभी एक्सटेंड हो गया कि ट्रेनिंग होगा आगे, और ट्रेनिंग होगा। जैसे बाकी जिलों का सुन रहे हैं कि वहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, लेकिन वहाँ के फिर से वही पुराना, जिस स्कूल में भी हम लोग 6-7 दिन के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे पढ़ाने का काम, वही अभी पढ़ाने का काम। उसके लिए आप लोग होटल में ठहर रहे हैं? हाँ तो फिर से हम लोग को लेना पड़ेगा, जाएंगे कल तो यही सब दिक्कत आ रहा है। वैसे हम लोग को जॉब मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। बिहार के बाहर के लोगों को जॉब मिला उसके लिए मैं क्या बोलूँ, ये पहले तो प्रायोरिटी बिहार के लोगों को होनी चाहिए, मिलना चाहिए, बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। और बाकी सब तो अच्छा है, जॉब मिल रहा है तो किसी को भी खुशी होगी, हमें भी खुशी हो रही है। चलिए, जॉब मिल रहा है तो किसी को भी खुशी होगी, और ये जॉब से यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। और अभी बात सवाल ये उठता है कि बिहार में रोजगार की कमी ऐसे ही है, उसके बाद बिहार के बाहर के लोगों को जॉब दिया जाता है। इस बात के लिए ये विद्यार्थी लोग भी कर रहे हैं कि पहले उनकी बिहार को प्राथमिकता देना चाहिए। अब कटअप की बात करें तो कटअप में जिसका झोल हुआ है उसके बाद भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो इस पर भी अब हाई कोर्ट में संज्ञान जाएगा, हाई कोर्ट पर निर्णय लिया कि अब क्या होगा। दूसरा नंबर ये है, इतनी जल्दबाजी में सरकार के द्वारा नौकरी देना मात्र 4 महीने के अंदर में, ये कहाँ की मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों है। अब कुछ विद्यार्थी और आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। पटना से कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप टीचर थे? यस सर। टीचर थे? प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर ही थे? नहीं सर, प्राइवेट टीचर। यस सर। आप गवर्नमेंट टीचर बन रहे हैं? तो ये जो गवर्नमेंट आप लोग टीचर बन रहे हैं, सबसे एक सवाल है कि बिहार के बाहर के लोगों को भी नौकरी दिया गया सरकार की तरफ, कि सरकार की उदारता कहेंगे या यहाँ पर बिहार में बेरोजगार ऐसे ही है, उसके बाद बिहार के लोगों को सरकार की उदारता कहेंगे सर, उदारता बेरोजगार नहीं। और जिनको रिजल्ट नहीं हुआ, जिन कटअप में अच्छा मार्क आया है उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए क्या कहेंगे? सर उनकी रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर्स में क्वालिफाई नहीं किए थे, इस वजह से नहीं है। जिनको कटअप जो सरकार निकाली उससे ज़्यादा नंबर है, उसके बाद उनको फेल किया गया। सर तो उसकी वजह सर ने दिया है, उन्होंने क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर जो था उसमें वे लोग क्वालिफाइड नहीं थे, या फिर और दूसरा रीजन ये था कि स्टेट में जिसमें फॉर्म भरना था उसकी जगह पर बीएड डाल दिया गया है। मतलब जिस सेक्शन में बीएड का डालना था उसमें इसका स्टेट का डाल दिए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट उल्टा पुल्टा कर दिए हैं। इस वजह से लैंग्वेज की आप बहुत सारे लैंग्वेज में भी पास थे, लेकिन जिनका आप कह रहे हैं वो लिस्ट निकला था, शिक्षा विभाग ने लिस्ट निकाला है कि अधिक नंबर होते हुए भी क्यों उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका 3 रीजन था। पहला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फर्स्ट बार हुआ था उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। दूसरा, लैंग्वेज पेपर में बहुत लोग क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। और तीसरा, जो डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट था उसमें गड़बड़ किए हैं। ये 3 रीजन था। विद्यार्थी की गलती है, हद तक तो उन्हीं का कह सकते हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो आए हैं बिहार से, औरंगाबाद से। हाँ। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, खुश हैं? बहुत और अच्छा। इससे पहले शिक्षक थे आप? नहीं, ये फिर बहुत के इंतजार के बाद ये नौकरी मिली है, इसलिए बहुत खुश हैं। भगवान मिलना आसान है, लेकिन सरकारी नौकरी बिल्कुल आज के जमाने में सरकारी नौकरी मिलना मतलब समझिए कि भगवान। तो परिवार ससुराल में भी कदर बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको। तो आप का बहुत ज़्यादा खुश हैं विद्यार्थी सरकारी नौकरी मिलने के बाद। और एक विद्यार्थी ने बताया कि ये जो विद्यार्थी पास नहीं किए उनके साथ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ है या लैंग्वेज में पेपर है, लेकिन ये तो तहकीकात की बात है, जांच की विषय है। उन विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे जो कटअप हर चीज़ से जो फूल पूर्ण होने के बाद भी वो विद्यार्थी को फेल किया गया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।